फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन एनर्जी हमें करीब-करीब 4.69% तक टूटता हुआ दिखाई दिया। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आने वाले समय में क्या सुज़लोन एनर्जी में हमें कोई तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। क्योंकि राइट इश्यू का जैसे ही न्यूज़ आया उसके बाद सुज़लोन एनर्जी में हमें एक जबरदस्त तेजी बनते हुए दिखाई दी। इंट्राडे में सुज़लोन एनर्जी हमें 14-15% तक भागता हुआ दिखाई दिया उस दिन, लेकिन उसके बाद सुज़लोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी। और अभी देखो दोस्तों सुज़लोन एनर्जी किस लेवल पर आकर खड़ा है। तो क्या ये जो गिरावट सुज़लोन एनर्जी में हमें दिखाई दे रही है, क्या इसी तरह का गिरावट हमें क्या आने वाले समय में दिखाई देगी या नहीं, या फिर चांसेस है यहाँ से सुज़लोन एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। तो इन चीजों को जानेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ दोस्तों कुछ बहुत ही बेहतरीन न्यूज सामने निकल कर आई है और उस न्यूज के बेसिस में हम लोग ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में सुज़लोन एनर्जी में अच्छा खासा बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ सुज़लोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। तो वो क्या न्यूज है, किस तरह से उस न्यूज की वजह से सुज़लोन एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई देगी, तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके फ्राइडे के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 9 रुपए 75 पैसे में, हाई बनाया इसने 9 रुपए 90 पैसे का, लो बनाया इसने 9 रुपए में और 9 रुपए 15 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया। साथ ही साथ इंट्राडे में ये हमें 4.69% तक टूटता हुआ भी दिखाई दिया। वहीं अगर आप इसके प्रीवियस क्लोजिंग को देखोगे दोस्तों, तो प्रीवियस क्लोजिंग इसका 9 रुपए 60 पैसे का हुआ करता था। तो प्रीवियस क्लोजिंग से देखा जाए तो सुज़लोन एनर्जी हमें फ्राइडे के दिन अच्छा खासा एक लोअर लेवल में क्लोजिंग होता हुआ दिखाई दिया। तो इन्वेस्टर्स इस चीज को लेकर कंफ्यूज है, क्योंकि सुज़लोन एनर्जी में अचानक से उन्हें तेजी बनते हुए दिखाई देती है, फिर सुज़लोन एनर्जी में एक अच्छी खासी गिरावट भी होते हुए दिखाई देती है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक 10-15% तक भागता हुआ भी इन्वेस्टर्स को दिखाई देता है, और जिस तरह से स्टॉक भागता है उसी तरह से स्टॉक में गिरावट होते हुए उन्हें दिखाई देती है। तो इन चीजों को लेकर इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, वो लोग समझ नहीं पाते करे भी तो क्या करे सुज़लोन एनर्जी में। सुज़लोन एनर्जी में क्या इन्वेस्ट करने से उनका पैसा डूब जाएगा, या फिर आने वाले समय में इन्वेस्ट अगर करके रखते हैं तो उन्हें किस तरह का रिटर्न मिल सकता है। तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। अब सबसे पहले दोस्तों आपको ये बता दूं कि 25 तारीख दैट मीन्स कल के दिन एक बोर्ड मीटिंग होने वाला है, और उस बोर्ड मीटिंग में ये डिसाइड की जाएगी कि राइट इशू जो है वो कितना रुपए में लाया जाए, कितना नंबर ऑफ शेयर्स राइट इशू के माध्यम से बाजार में लाया जाएगा। तो ये सारा इंफॉर्मेशन कल के दिन हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों जैसे ही ये सारा इंफॉर्मेशन कंपनी के द्वारा डिस्क्लोज होती है, मैं आपको इस विषय में एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए। अब दोस्तों कुछ आर्टिकल्स को देख लेते हैं, और उस आर्टिकल से हम लोग ये समझ पाए हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में अभी क्या चल रहा है और किस तरह की अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ सुज़लोन एनर्जी को उससे किस तरह का बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले समय में। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, इंडिया मीट्स 2/3 ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट। अब दोस्तों ये आर्टिकल को मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। इस आर्टिकल में यही मेंशन किया हुआ है कि इंडिया अब तक अपने रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन का जो टारगेट जो सेट किया था उसका देखा है तो 66% टारगेट अचीव कर लिया है। ऑलमोस्ट 175 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन हो चुकी है, और जो मेजर स्टेट में ये इंस्टॉलेशन हुआ है वो गुजरात है, राजस्थान है, कर्नाटका है और तेलंगाना है। तो मेजोरिटी ऑफ द जो इंस्टॉलेशन हुआ है इन सारे स्टेट्स में होते हुए हमें दिखाई दी है। अब 4 स्टेट है जैसे कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। इन चारों स्टेट का जो टारगेट है वो देखा है तो अभी 60% से हमें शॉर्टफॉल होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन सोलर इंस्टॉलेशन में इन चारों स्टेट में हमें ऑलमोस्ट 22% की एक राइज होते हुए दिखाई दी है लास्ट 8 महीनों से। अब सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि सेंट्रल के द्वारा इस वीक 19,500 करोड़ रुपीस का एक इंसेंटिव स्कीम लाया गया है, जिसमें विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। और ये 19,500 का जो इंसेंटिव सरकार दे रही है विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरर को, देखा है तो डायरेक्टली सरकार इस इंडस्ट्री को पुश करने की कोशिश कर रही है इस इंसेंटिव के द्वारा। अब देखा जाए तो ये जो इंसेंटिव सरकार दे रहा है, इससे देखा जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें सुज़लोन एनर्जी को भी बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हम लोग अच्छी तरीके जानते हैं सुज़लोन एनर्जी भी एक विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरर है और ऑल ओवर इंडिया में इसका अच्छा खासा प्रेजेंस है। साथ ही साथ एक वेल रिनाउंड कंपनी भी है। तो इससे आने वाले समय में हमें सुज़लोन एनर्जी को भी बेनिफिट मिलता हुआ जरूर से दिखाई देगा ही देगा इस स्कीम के द्वारा।
और वहीं अगर आप इस आर्टिकल को देखोगे, इस आर्टिकल को देखकर आप क्लियरली समझ जाओगे कि सुजलॉन एनर्जी का क्या पोटेंशियल है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, ऑनशोर विंड एनर्जी मार्केट टू हिट USD 71,151.80 मिलियन टू 10.38 CAGR बाय 2030। अब इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि ऑनशोर विंड मार्केट 71,151.80 मिलियन US डॉलर का होने वाला है और इसका जो CAGR जो हमें ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा वो हमें 10.38% से साल दर साल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और रही बात ऑनशोर विंड मार्केट के मेजर प्लेयर के, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी 4th पोजीशन में हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जितने भी मेजर प्लेयर लिस्टेड है उसमें एक ही इंडियन कंपनी हमें दिखाई दे रहा है, वो है सुजलॉन एनर्जी। तो आप देख लो दोस्तों सुजलॉन एनर्जी का क्या पोटेंशियल है। सुजलॉन एनर्जी एक वेल रिनाउंड कंपनी है, साथ ही साथ नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल इसका प्रेजेंस भी है। और सुजलॉन एनर्जी जो है वो अभी हमें कौड़ियों के दाम में मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी में कोई भी ग्रोथ होते हुए नहीं दिखाई देगी। देखा जाए तो सुजलॉन एनर्जी इन्वेस्टर्स के बीच में बहुत ही चर्चित स्टॉक है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक भी है, क्योंकि अगर आप सुजलॉन एनर्जी के वॉल्यूम को देखोगे तो वॉल्यूम देखकर आप क्लियरली समझ जाओगे कि कितना ह्यूज वॉल्यूम में सुजलॉन एनर्जी हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे। अब बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो लोग को सुजलॉन एनर्जी पसंद नहीं है, जो लोग कहते हैं कि सुजलॉन एनर्जी में अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा डूब जाएगा। देखो दोस्तों, आपका भी लॉजिक सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल सुजलॉन एनर्जी एक पेनी स्टॉक है, फाइनेंशियली उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं। जब सुजलॉन एनर्जी आया था तब गवर्नमेंट का उतना कुछ पहल नहीं था रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, लेकिन आपको ये भी देखना है कि अभी क्या पहल चल रहा है। अभी जो पहल चल रहा है वो रिन्यूएबल एनर्जी का चल रहा है और ऑलमोस्ट हर एक कंट्री रिन्यूएबल एनर्जी को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ इंडिया भी उसमें शामिल है। और बीइंग अ इंडियन कंपनी सुजलॉन एनर्जी का बहुत अच्छा खासा प्रेजेंस हमें ऑल ओवर ग्लोब में दिखाई देता है। और डोमेस्टिकली बोलिए या फिर इंटरनेशनल बोलिए, सुजलॉन एनर्जी को हमें अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी मिलता हुआ दिखाई देता है। और अभी भी देखा है तो सुजलॉन एनर्जी के पाइपलाइन में हमें अच्छा खासा प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है और सुजलॉन एनर्जी उन सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम भी करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। नए नए प्रोजेक्ट भी सुजलॉन एनर्जी उठाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये सारे चीज को देखकर हम क्या समझ पा रहे हैं दोस्तों, ये सारे चीज को देखकर हम लोग यही समझ पा रहे हैं कि नो डाउट अभी का ये जो पेनी स्टॉक है वो आने वाले समय का एक मल्टी बिगर स्टॉक रहने वाला है। और जिन लोगों ने भी सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्ट किया है उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि सुजलॉन एनर्जी का क्या पोटेंशियल है, सुजलॉन एनर्जी ने किस तरह का रिटर्न शॉर्ट टर्म में अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया है। और अगर अभी भी इस लेवल पर भी हम लोग सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखते हैं दोस्तों, तो अभी भी देर नहीं हुई है। नो डाउट आने वाले समय का सुजलॉन एनर्जी एक मल्टीबैगर स्टॉक रहने वाला है। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहे कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।